हेलो गाइड्स, हम लोग देख रहे थे क्या आयु संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये दूसरा वीडियो हमारा होगा आयु संबंधी प्रश्न का। ठीक है, देख लेते हैं आयु संबंधी प्रश्न। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? हम तीनों लोगों का अनुपात निकालना है, तो देख लेते हैं। कहा गया समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु कितनी होगी? तो देखते हैं कितनी होगी। ठीक है, क्या होगा? समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, तो हो जाएगा समीर और उसके पिता। समीर और उसके पिता कहा गया है कि 1/4 मतलब पिता का जो कितने का रहा होगा, 4 का रहा होगा, तो समीर कितने के रहे होंगे? 1 के रहे होंगे। ठीक है, कितने के रहे होंगे? 1 के रहे होंगे, तो इनका अनुपात बन जाएगा 1/4। फिर आगे दूसरी कंडीशन में कहा गया समीर, फिर कहा गया है जो समीर है अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3, तो यहां से दूसरा अनुपात बना लेते हैं जिसका समीर और रीमा। समीर और रीमा कहा गया है अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। क्या है? 2/3 है। ठीक है, तो समीर रहे होंगे 2 के, तो उसकी बहन रीमा क्या रही होगी? 3 की रही होगी। तो हमारा अनुपात यहां से बन गया 2/3। अब देखो यहां से देखना क्या है, यहां पे समीर हमारे कितने के हैं? 1 के, और यहां पे समीर है 2 के। तो अब समीर ही की बात की गई, तो समीर क्या होंगे? दोनों जगह अलग अलग तो होंगे नहीं, एक ही एज उनकी होगी कि एक जगह 5 साल के हो जाएगा और 10 साल का, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे अनुपात में दिया है, तो हम लोगों को करना है क्या है? दोनों जगह समीर को बराबर करना है। ठीक है, क्या करना है? दोनों जगह समीर क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? रेशियो को हम बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए करेंगे क्या? यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ से 1 से गुणा करा देंगे। अगर हम इसमें से हम अगर 2 से गुणा कराएंगे तो यह अनुपात हमारा बनेगा 2/8। तो यहां अगर हम 1 से गुणा करा देंगे तो वही बनेगा 2/3। अब देखो क्या समीर दोनों जगह बराबर हो गए? हाँ, समीर दोनों जगह बराबर हो गए। समीर यहां भी 2 के हैं और यहां पर 2 के हैं। अब कहा गया है उसके पिता की आयु, हाँ, समीर, रीमा था उसके पिता की आयु का क्रमशः अनुपात क्या होगा? अब यहां से हम लोग बना लेंगे। तो कौन कौन हो जाएगा? समीर, ठीक है, रीमा, पिता, तीनों लोगों का हमसे अनुपात पूछा गया। तीनों लोगों का अनुपात हम लोग देखेंगे। तीनों लोगों का अनुपात क्या हो जाएगा? समीर, रीमा का अनुपात क्या होगा? तो यहां देखो समीर क्या हो गए? 2-2 हो गए, दोनों जगह हो गए, तो एक ही बार लिख लेंगे। तो समीर हो जाएंगे 2 के, रीमा कितनी की? यहां से 3 की, 3 हो गया, और पिता कितने का हो जाएगा? 8 का हो जाएगा। तो हमारा अनुपात पूछा गया था, हम लोगों से क्या पूछा गया था? अनुपात पूछा गया था। तो कितना हो जाएगा? 2/3/8। 2/3/8 का अनुपात हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कहा गया समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 था, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा था उसके पिता की आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? समीर और रीमा का, समीर और पिता का अनुपात बना लेंगे। तो समीर के पिता का अनुपात कितना बन जाएगा? 4/1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4/1 बन जाएगा। फिर समीर तथा रीमा का अनुपात बना लेंगे। समीर और रीमा का अलग अनुपात बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3, क्योंकि 2/3 है। फिर बाद में क्या करेंगे? देखो समीर 2 जगह है, तो दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया? बराबर कर लिया। समीर, रीमा, यहाँ से समीर 2 के थे, यहाँ पे 1 के थे, तो हमने इसमें 2 से गुणा करा दिया, उसमें 1 से गुणा करा दिया उस दूसरे अनुपात में। तो दोनों कंडीशनों में समीर 2-2 के हो गए। अब हमसे तीनों लोगों का अनुपात पूछा गया था, तो समीर 2 के हो गए, रीमा 3 की हो गई, और पिता से कितने हो जाएंगे? 8 के हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा है एक दंपति का एक पुत्र था, एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की आयु की 1/3 है। आयु की
एक तिहाई है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है। तथा बहन अपने भाई से कितनी 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है, ये देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक दंपति का एक पुत्र था, एक पुत्री था। पिता एक दंपति का एक पुत्र था, एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो यहां से हम लोग बना लेंगे, देखो क्या बना लेंगे, अनुपात बना लेंगे। पहले देखो कितने कितने के हैं। सबसे पहले हो गया पिता पुत्र माता पुत्री, 4 लोग हैं। 4 लोगों को देख लेते हैं। पहले क्या करते हैं, क्या गया है, एक दंपति का एक पुत्र था, एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। अगर पुत्र x का रहा होगा तो पिता कितने का रहा होगा, 4x के रहा होगा, मान लिया। ठीक है, मान लिया पिता 4x का रहा होगा तो पुत्र कितने का रहा होगा, x का रहा होगा। आगे कंडीशन में कहा गया है, आगे कंडीशन में तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1 तिहाई है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो। कितनी कम हो, 6 वर्ष कम हो। तो यहाँ से पिता 4x के है तो इनकी माता कितनी की हो जाएगी, मतलब पत्नी इनकी हो जाएगी। तो कितनी की हो जाएंगी, 4x - 6, मतलब 6 साल कम हो जाएंगी। फिर आगे कंडीशन में कहा गया है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1 तिहाई। 1 तिहाई मतलब कितना हो जाएगा, 4x - 6/3। ये हो जाएगी पुत्री की उम्र। कितनी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, पुत्री की हो जाएगी। तो अब आगे देख लेते हैं कंडीशन में कहा क्या गया है, कहा गया है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। कितनी बड़ी हो, ये अपने भाई से कितनी बड़ी होगी, 3 वर्ष बड़ी होगी। तो हम लोग इनको दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो यहां से देखो x बराबर 4x - 6/3, क्यों ये 3 वर्ष बड़ी है और 3 वर्ष हम घटा देंगे तो अपने भाई के बराबर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 3 यहां से हम लोग लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। अब यहां से इसको हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हल कर लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 3x बराबर 4x - 6, यही 3 उठ के यहां चला जाएगा। कितना हो जाएगा, -9। कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। आप पक्षांतर करेंगे तो यहां से हमारा इधर आ जाएगा 4x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। तो यहां से 3x में घट जाएगा। कितना बचेगा, x बराबर यहाँ जो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 15, माइनस के 15। यहाँ भी -x था, यहाँ भी -15 होगा तो 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आएगी, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 15। कितना आ गया, x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, x बराबर पूछेगा तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। अब जिसकी पूछी गई है उसका निकालेंगे। तो यहां से देखो पूछी गई है माता की उम्र कितनी होगी, इसकी माता की, तो x की वैल्यू हमारी 15 निकल आई। तो यहां से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 और -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 वर्ष। माता कितने साल की हो जाएंगी, 54 वर्ष की। अगर पिता की बात करता तो पिता हमारे कितने साल के, 60 साल के हो जाते। अगर पुत्र की बात करता तो कितने को हो जाता, 15 का हो जाते। और अगर पुत्री की बात करते तो पुत्री कितनी की हो जाती, 18 की हो जाती। किसी का भी हमसे पूछता तुम्हारा आंसर आ जाता आराम से। पिता अगर पूछता 60 वर्ष हो जाते, पुत्र पूछता 15 वर्ष। अगर माता की बात करता तो कितनी हो जाती, 54 साल। और पुत्री की बात करता तो कितने साल की हो जाती, 18 साल। कितने साल की हो जाती, 18 साल। एक बार फिर से देख लेते हैं भैया। एक दंपति का एक पुत्र था, एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1 तिहाई है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से देखो पिता हमारा कितना, पिता हो जाएगा 4x का, मान लिया 4x का, क्योंकि अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। तो पुत्र हो जाएगा x का। माता कितनी हो जाएगी, क्योंकि पिता से कितनी छोटी है, 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष छोटी है तो यहाँ से 4x - 6 की हो जाएंगी। तो पुत्री की अपनी माता से कितनी, 1 तिहाई है तो 1 तिहाई कर देंगे। तो यहाँ से 4x - 6 बराबर बटे 3 आ जाएगा। अब यहाँ लास्ट कंडीशन में कहा गया बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। बहन क्या हो, अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो। तो हम लोग क्या करेंगे, बहन की उम्र में या 3 घटा दें या पुत्र की उम्र में क्या करें, भाई की उम्र में 3 जोड़ दें। तो हम लोग तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमने यही किया। यहाँ से x बराबर पुत्र की कितनी है, मतलब भाई की x हो गई, बहन की कितनी की थी, 4x -
6/3, इसमें से -3 कर देंगे तो अपने भाई की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब पिता कितने साल का हो जाएगा, 15 चौको 60 का हो जाएगा। पुत्र कितने का होगा, 15 का होगा। माता कितने की हो जाएगी, 54 की हो जाएगी। और पुत्री कितने की हो जाएगी, 18 की हो जाएगी। बट हमसे पूछा गया है तो माता की आयु कितनी है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी हमारी, 54 वर्ष। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु कितनी, राम के पिता की आयु में कितना अंतर है, मतलब कि राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितना का अंतर है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो देख लेते पहले, राम और राम पुत्र, दो कंडीशन बन गई। ठीक है, यहां से कहा गया राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, तो अगर पुत्र कितने का रहा होगा, 1 का रहा होगा, तो राम कितने के रहे होंगे, 3 के रहे होंगे। तो ये हो गया राम और राम के पुत्र का अनुपात हो गया। आगे कहा गया तथा उसके पिता का 2/5 है। उसके पिता का कितना है, 2/5। ठीक है, तो यहां से फिर राम और पिता का अनुपात बना लेंगे। तो राम और राम के पिता, राम हो गया और राम के पिता का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5। ठीक है, पिता हो जाएंगे 5 के तो राम हो जाएंगे 2 के। ओके, अब यहां से देखो, एक ही सवाल में एक पर्सन के लिए 2 अलग अलग एजें नहीं हो सकती हैं। एक ही पर्सन की 2 एजें क्या होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। यहां से राम 2 के हैं, यहां से राम कितने के हैं, 3 के हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्यों, राम को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। दोनों कंडीशनों में बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां से देखो 3 वर्ष के, यहां से 2 वर्ष के हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 से गुणा करा देंगे। तो यहां से 3 से गुणा करा देंगे तो राम के आयु क्या हो जाएगी, अनुपात बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर 2 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6:2। यहां से अगर करेंगे 3 दूनी 6:15। अब देखो क्या राम दोनों जगह बराबर हो गए, हाँ, यहां भी राम 6 के हैं और यहां पे भी राम 6 के हो गए। तो इनका अनुपात हमारा निकल आएगा, तीनों लोगों का अनुपात निकल आएगा। पुत्र हो जाएगा, राम हो जाएंगे और राम के पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका अनुपात सबसे पहले देखेंगे। राम के पुत्र का अनुपात 2:6:15। तीनों लोगों का हमारे यहां से क्या निकला है, रेशियो निकला है, अनुपात निकला है। मतलब राम के पुत्र और राम के पिता का रेशियो कितना होगा, 2:6:15 होगा। बट हमसे सवाल में पूछा गया है राम के पिता और राम के पुत्र की आयु में कितने का अंतर है। तो देख लेते हैं कितने का अंतर होगा। सबसे पहले दिखा गया है इनकी औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष। तो औसत में हम लोग पढ़ चुके हैं। औसत पर अगर हमें औसत दिया होता है और कितने परसेंट दिए होते हैं तो उनकी रियल एज हम लोग निकाल लेते हैं। तो औसत में होता है योग बराबर होता है औसत इंटू संख्याएं। तो औसत में अगर हम निकालेंगे तो इनकी रियल एज कितनी हो जाएगी, रियल एज हो जाएगी औसत इंटू संख्या। औसत में 46 दिया गया है, कितने परसेंट है, तो 3% है। तो 46 इंटू अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 138। तीनों लोग 138 साल के हैं। अगर तीनों लोगों का योग देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 138 साल का। बट हमसे पूछा क्या गया, राम के पुत्र तथा राम के पिता की आयु में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, दोनों लोगों की एज निकालेंगे, राम के पुत्र और राम के पिता की। ठीक है, तो यहां से देखो अनुपात के अकॉर्डिंग ये कितने साल के हो रहे हैं, 8 और 8:15 कितना हो गया, 23 वर्ष के हो रहे हैं। मगर रियल एज में कितने के हो रहे हैं, ये लोग हो रहे हैं 138 साल के। ठीक है, तो हम सबसे पहले एज निकालेंगे। तो यहाँ 23 बराबर 138 करेंगे तो 138 बटे अगर हम 23 कर देंगे तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, 1 बराबर निकल आएगा। जिसकी पूछी गई है पहले उससे इंटू करा देंगे। तो राम के पुत्र की पूछी गई तो राम के पुत्र कितने हैं, 2 के हैं, तो 2 से इंटू करा देंगे तो राम के पुत्र की एज निकल आएगी। क्या निकल आएगी, राम के पुत्र की एज निकल आएगी। तो 23 × 23 और 23 छाका 138।
तो यहाँ से अगर हम कर देंगे तो 6 दूनी 12, मतलब कि राम का पुत्र कितने साल का रहा होगा, तो 12 वर्ष का रहा होगा। अब किसका निकालना है, राम के पिता के निकालना है। तो अब राम के पिता कितने के थे, अनुपात में 15 के थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 से 6 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90। पुत्र हो जाएगा 12 साल का और पिता हो जाएंगे 90 साल के, ठीक है। और राम की अगर जो आयु निकालनी हो तो राम का अनुपात यहाँ से कितना दिया, 6 दिया है, तो इसमें 6 से गुणा कर दें, मतलब 36 साल के कौन हो जाएंगे, राम हो जाएंगे, ठीक है। राम हो गए 36 साल के और राम के पिता हो गए 90 साल के और राम का पुत्र हो गया 12 साल का। बट हमसे लोगों से अंतर पूछा गया है, तो 90 में से अगर हम 12 घटा देंगे, 90 में से 12 घटा देंगे तो दोनों की एज का डिफरेंस मतलब अंतर निकल आएगा। 90 में 12 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 90 में 12 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78। मतलब कि राम के पिता और राम के पुत्र की आयु में कितने साल का डिफरेंस है, 78 साल का। कितने साल का, 78 साल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। कहा गया ए जो है बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, दोनों की वर्तमान आयु बताना है हमको। तो देख लेते हैं भैया, कहा गया ए बी से 16 वर्ष बड़ा है। अगर ए और बी से 16 वर्ष कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो बी की मान लिया 1 साल का रहा होगा, तो ए कितने का रहा होगा, x + 16, क्योंकि ए जो है बी से कितना बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा है। फिर आगे कंडीशन में कहा गया परंतु बी की आधी आयु, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से एक बी की आधी आयु, बी की आधी अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, बी की 1 साल थी, इसके आधा करेंगे तो बटे 2 हो जाएगा। फिर कहा गया बी और ए की 1/3, ए की एज की कितनी है, x + 16, इसकी अगर 1/3 कर देंगे मतलब बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों लोग क्या हो गए, बराबर हो गए। ए की 1/3 कर दिया और बी की आधी कर दिया, दोनों लोग क्या कह रहा है, आयु के बराबर है, दोनों लोग बराबर हो गए। तो इन दोनों की वर्तमान आयु हमसे पूछा गया, तो वर्तमान आयु हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, 3x। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 32, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 32, x बराबर 32 हो जाएगा। तो b की एज कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, b की एज हो जाएगी 32 वर्ष, क्योंकि x मैंने b की मानी थी, तो x b की है तो x की जगह पर हम कितना रख देंगे, 32, तो b हमारा कितने साल का हो जाएगा, 32 वर्ष का हो जाएगा। अब a की कंडीशन देख लेते हैं, तो x की जगह 32 रख देंगे और 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 + 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। तो हमसे पूछा गया इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ए की हो जाएगी 48 वर्ष और बी की हो जाएगी 32 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो लिखा गया है कि ए की आयु कितनी हमको दी गई है और बी की आयु कितनी दी गई है। तो ए की आयु हमारी कितनी है, 36 वर्ष और बी की आयु कितनी है, 16 वर्ष, ठीक है। अब थोड़ा सा केवल सोचना है, बस ओनली थोड़ा सा सोचना है और आंसर हमारा मिल जाएगा। ओनली 1-2 सेकंड में केवल थोड़ा सा हम लोगों को सोचना ज्यादा है। कहा गया कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी, ठीक है। तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी, तो थोड़ा सा सोचो और देखो कितना होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। यार कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी, तो कितने इसमें हम ऐड कर दें कि जो बी हो ए का आधा हो जाए, तो कितने ऐड कर दें भाई, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचते हैं क्या करेंगे।
अगर जो इसमें भी हम 4 ऐड कर दें, इसमें भी 4 ऐड कर दें, तो ये कितने का हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। ए की जो आयु है बी की आयु से दोगुनी है या नहीं? यहां से बी निकलेगा 20 साल का और ए निकलेगा 40 साल का, तो अब तो दोगुनी हो ही गई। अब ये 20 दूना 40, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? मतलब कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी? तो 4 वर्ष बाद हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। बस थोड़ा सा सोच रहा था केवल कि कितना हम ऐड कर दें। ठीक है, लगाने को तो हम थोड़ा लंबा प्रोसेस से लगा सकते थे, बट थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोड़ देना है और सोचना है, तो ओनली 2 सेकंड में इसका आंसर हमें मिल जाता। ठीक है, देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ठीक है, तो देख लेते हैं। यहां से अनुपात हमसे पूछा गया है, कहा गया है एक महिला है और उसका पुत्र है। 1 वर्ष पहले महिला जो थी अपने पुत्र से कितनी ज्यादा थी? 4 गुना ज्यादा थी। ठीक है, फिर कहा गया 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो देख लेते हैं उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, महिला पुत्र। ठीक है, अब कहा गया है महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। कब? 4 गुना मतलब 4x होगी, ये कितना का हो जाएगा? x का हो जाएगा। मान लिया महिला 4x की थी और पुत्र कितने का था? x का था। कब था? 1 वर्ष पहले। कब था? 1 वर्ष पहले। तो हम आज की डेट पे आएंगे, जो वर्तमान की डेट पे आएंगे, ये हमारी हो गई 1 साल पहले की दोनों की। अब 1 साल हमको आज की डेट पे आना है, तो 1 जोड़ देंगे तो हमारी वर्तमान निकल आएगी। क्या निकल आएगी? वर्तमान निकल आएगा। और वर्तमान हम देखेंगे तो वर्तमान में इनका अनुपात कितना, और वर्तमान में हो जाएंगे 4x + 1 की हो जाएगी महिला, और पुत्र कितना का हो जाएगा? x + 1 का। इतना हो गया ये वर्तमान में। ठीक है, कब हो गया? वर्तमान में। ये जो हमारी है कब की है? 1 साल पहले की है। तो अब फिर आगे कंडीशन में कहा गया 6 वर्ष बाद। अब क्या जाएंगे? 6 वर्ष बाद चले जाएंगे। तो 6 वर्ष जब बाद जाएंगे तो 6 वर्ष बाद इसमें से 6 ऐड हो जाएंगे, इसमें भी 6 ऐड हो जाएंगे, तो महिला कितनी की हो जाएगी? 6 इसमें से अगर ऐड करेंगे तो 4x + 7 की महिला हो जाएगी। कब? 6 साल बाद। ठीक है, पुत्र कितने का हो जाएगा? पुत्र हमारा हो जाएगा x + 7 का। इतनी बात कंडीशन है। ये हो गई हमारी 6 वर्ष बाद की। कब की हो गई? 6 वर्ष बाद की होगी। ये हमारी कंडीशन हो गई 6 वर्ष बाद की हो जाएगी, क्योंकि ये जो थी 1 वर्ष पूर्व की थी। वर्तमान की हमारी थी x + 1 और पुत्र था 4x + 1 और पुत्र था x + 1 का, तो 6 साल बाद जाएंगे, 6 और ऐड हो जाएंगे दोनों लोगों में। अब आगे कंडीशन में देखो क्या कहा गया है। कहा गया 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो देख लेते हैं भैया, 2 गुनी 4 + 7 की महिला हो गई 7 वर्ष, और 6 वर्ष बाद पुत्र कितने का हो जाएगा? x + 7 का हो गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा गया। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 6 वर्ष बाद 2 गुनी, तुमको इक्वल करना है तो हम मल्टीप्लाई इसमें 2 से करा देंगे, क्योंकि 2 गुनी हो रही, महिला की 2 गुनी है, पुत्र इनसे आधा है, तो इसमें 2 से करा कर बराबर हो गए दोनों। फिर आगे देखो क्या कहा? 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। अब भी क्या, ये 5 साल कम है, तो 5 इनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इसमें से। ठीक है, अब यहां से हम हल कर लेंगे। जहां से हल करेंगे तो यहां से कितना होगा? 4x + 7 बराबर, यहां से अगर हम करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? 2x + 14 + 5। अब यहां से हम पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर कर लेंगे तो यहां से हमारा 4 में से 2 चला जाएगा, बचेगा कितना? 2 ही बचेगा। तो 2x बराबर, यहां से देखो ये माइनस का हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा। 14 में से अगर हम 7 घटा देंगे 7 ही बचेगा, और 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
तो यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे कितनी निकल आई 6 निकल आई। बट हमसे पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो उनकी वर्तमान आयु पहले हम निकालेंगे। महिला कितनी की हो जाएगी, वर्तमान का हमें यह निकाला, ये दिया गया था, ठीक है। तो महिला वर्तमान में कितनी हो जाएगी 24 से 25 की हो जाएगी। महिला कितनी की हो जाएगी, महिला होगी हमारी 25 की, महिला कितनी की हो जाएगी 25 वर्ष की वर्तमान में। और पुत्र कितने का हो जाएगा, तो पुत्र कितने का हो जाएगा 6 1 7 मतलब 7 साल का पुत्र हो जाएगा। तो अब रेशियो हम लोगों से पूछा गया था, रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। तो महिला अगर 25 साल की है तो पुत्र कितने का है 7 साल का है। तो यही हमारा क्या बनेगा, अनुपात बन जाएगा, क्योंकि ये अब कटेगा नहीं। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 25:7। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, हम लोग अगले दिन मिलते हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन करते हुए। आज के लिए धन्यवाद। ओके।